नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। संगरिया में एक्सिस बैंक से करोड़ों रुपए की लूट की वारदात का पुलिस ने किया खुलासा। एसपी राशि डोगरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जानकारी। नियमित रोजगार देने की मांग, एसआई वन श्रमिकों ने उप वन संरक्षक को सौंपा ज्ञापन। विभिन्न समस्याओं के निराकरण की मांग, धान का तोला श्रमिकों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन धर्मशाला में आयोजित हुई खाद्य व्यापार संघ की बैठक, सर्वसम्मति से किया गया नई कार्यकारिणी का गठन। लॉयंस क्लब की ओर से आयोजित हुआ सम्मान समारोह, जंक्शन थाना पुलिस कर्मियों को किया गया सम्मानित। और अब समाचार विस्तार से। संगरिया के एक्सिस बैंक से करोड़ों रुपए की लूट करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस संदर्भ में पुलिस अधीक्षक श्रीमती राशि डोगरा ने बुधवार को अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर विस्तार से जानकारी दी। जिले के संगरिया शहर के हरदस्थल नई धान मंडी स्थित एक्सिस बैंक शाखा में हुई 1 करोड़ 13 लाख रुपए की लूट की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। 1 माह पूर्व हुई लूट की वारदात का खुलासा बुधवार को पुलिस अधीक्षक श्रीमती राशि डोगरा ने अपने कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि फिलहाल इस मामले में 4 लोगों को रिमांड पर लिया गया है। चारों लोगों से गहनता से पूछताछ की जा रही है। उन्होंने बताया कि लूट के मामले में कैशियर की भूमिका संदिग्ध है। वारदात को अंजाम देने से पहले लुटेरे बैंक कैशियर के संपर्क में थे। कैशियर ने ही लुटेरों को पल पल की सूचना देकर अपडेट कर लूट करवाई। कैशियर का फोन सर्विलांस पर लगाने के बाद ही मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने पंजाब और हरियाणा से लुटेरों को राउंड अप किया है। एसपी राशि डोगरा ने बताया कि 17 सितंबर की देर शाम संगरिया शहर के नजदीक धान मंडी स्थित एक्सिस बैंक शाखा में 3 नकाबपोश लुटेरे पिस्तौल व चाकू की नोक पर 2 बैंक कर्मियों को बंधक बनाकर 1 करोड़ 13 लाख रुपए की नकदी लूट कर भाग गए थे। लुटेरे जाते समय बैंक अधिकारी की बाहर खड़ी कार भी अपने साथ ले गए थे। लूट के करीब आधे घंटे बाद किसी तरह बाहर निकले दोनों कर्मचारियों में से एक ने अपने रिश्तेदारों को फोन किया तो पुलिस को इसकी सूचना मिली। इसके बाद पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। हरियाणा पंजाब की ओर से जाने वाले हर रास्ते पर नाकेबंदी करवाकर जांच पड़ताल शुरू की गई। बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। जिस समय बैंक शाखा में लूट हुई उस समय कैशियर परमपाल निवासी अमरगढ़ व ऑपरेशनल मैनेजर सुशील कुमार शाम करीब 7:15 बजे बैंक बंद कर घर जाने की तैयारी कर रहे थे। सिक्योरिटी गार्ड जा चुका था। शाखा प्रबंधक पंकज मित्तल छुट्टी पर थे। इतने में ही 3 नकाबपोश लोग भीतर आए। एक ने टोपी पहनी थी जबकि 2 सरदार सरीखे नजर आ रहे थे। एक के हाथ में रिवॉल्वर तो अन्य के पास तेजधार हथियार थे। उन्होंने आते ही टेलीफोन वायर काट दी, चाबियां व मोबाइल छीन लिए। बैंक में रखी पूरी नकदी देने को कहा। लुटेरे उन्हें भीतर की ओर धकेलते हुए लॉकर रूम में ले गए। पुलिस के अनुसार वॉलेट चेस्ट रूम को चाबी से खोलकर वहां रखी नकदी उन्होंने अपने साथ लाए 2 थैलों में डाल ली। दोनों बैंक कर्मचारियों को लोहे की सलाखों वाले दरवाजे के पीछे बंद कर चाबी मेज पर छोड़कर बाहर खड़ी कार लेकर फरार हो गए। काफी जद्दोजहद के बाद करीब 8:15 बजे दोनों बैंक कर्मी बाहर निकले। इस संदर्भ में एक्सिस बैंक धानमंडी शाखा के उप प्रबंधक सुशील कुमार ने अज्ञात लुटेरों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। एसपी राशि डोगरा ने बताया कि परिवादी सुशील कुमार ने अपने मामा के लड़के नीतीश कुमार के साथ मिलकर बैंक लूट की योजना बनाई थी। नीतीश कुमार ने अपने साथियों सतपाल और सुखविंदर कुमार को साथ मिलाकर बैंक लूट की योजना को अंजाम दिया। संगरिया पुलिस ने लूट के मामले में उप शाखा प्रबंधक ऑपरेशनल मैनेजर सुशील कुमार निवासी गुना, फतेहाबाद हरियाणा, नीतीश कुमार निवासी जनसुआ राजपुरा पटियाला, सतपाल निवासी जनसुआ राजपुरा पटियाला व सुखविंदर कुमार निवासी जटवार पंजोखा अंबाला हरियाणा को गिरफ्तार कर लिया। एसपी ने बताया कि लूट की राशि बरामद करने के लिए पुलिस प्रयास कर रही है। वारदात का खुलासा करने में संगरिया थाना प्रभारी इंदर कुमार वर्मा, पुलिस निरीक्षक फूलचंद शर्मा, डीएसटी प्रभारी राजाराम लेगा सहित अन्य पुलिस कर्मचारियों का विशेष सहयोग रहा। ब्रांच में जो धान मंडी में जो एक्सिस ब्रांच स्थित है उसमें एक बड़ी वारदात हुई थी जिसमें करीबन 1 करोड़ 13 लाख रुपए की लूट हुई और साथ में ही जो स्टाफ था उसकी गाड़ी से मुलजिम फरार हो गए। जो प्रथम दृष्टया जो वहाँ के आसपास के सीसीटीवी फुटेज थे और आप स्टाफ से बात करके पता चला कि 3 व्यक्ति थे जो मास्क पहने हुए थे और अलग अलग तरह कोई पगड़ी लगाया हुआ था, किसी ने टोपी पहनी हुई थी और वो करीबन 8 बजे बैंक में घुसे और 15 मिनट के अंदर वो लूट कारित करके चले गए। काफ़ी बड़ी वारदात होने के कारण इसमें बहुत ही सीरियसली 4-5 टीमें बनाई गई। फील्ड टीम, टेक्निकल टीम, पूछताछ टीम, इसमें सीओ साहब, एडिशनल साहब, सीओ SC/ST और साइबर टीम और SHO के नेतृत्व में DST टीम को भी लगाया गया और
डिप्टी एसपी नारायण सिंह और इन सब ने मिलके करीबन 30 लोगों की टीम हमने बनाई, जिन्होंने सीसीटीवी फुटेज खंगाले, आम शोहरत बैंक कर्मचारी जो थे उनकी भी आम शोहरत का पता लगाया, आसपास के इलाके के जो मुलजिम हैं, चालानशुदा जो इस तरह की वारदात कारित करते हैं, उनका भी पता लगाया। और आज 1 महीने की मेहनत, सबकी मेहनत का ये नतीजा है कि हमने ये वारदात खोल दी है। अभी तक इसमें जो सामने आया है वो ये है कि जो परिवादी था इसमें, जो कि ऑपरेशन मैनेजर था, जिसने ये बताया कि उसे बंद कर दिया गया उसके दूसरे स्टाफ के साथ और पैसे की लूट की गई, उसी के वही सबसे पहले ये मुलजिम है इसमें। और उसी के एक रिश्तेदार, एक मामा का बेटे को उसने बुला के और उसके साथियों के साथ ये वारदात करवाई अपने बैंक में। अभी जो बरामदगी की स्थिति है तो वो धीरे धीरे बरामदगी अभी प्रयास जारी हैं और एक बार अच्छे से गहनता से पूछताछ हो जाए तो बरामदगी के भी पूरे प्रयास इसमें किए जा रहे हैं। टाउन स्थित फूड एंड मर्चेंट एसोसिएशन धर्मशाला में जिला खाद्य व्यापार संघ की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सर्वसम्मति से नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। जिला खाद्य व्यापार संघ की बैठक बुधवार को टाउन स्थित फूड एंड मर्चेंट एसोसिएशन धर्मशाला में आयोजित की गई। बैठक में जिले की सभी मंडियों के संघ से जुड़े व्यापारियों ने भाग लिया। बैठक में सर्वसम्मति से नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। सर्वसम्मति से संगरिया के आड़त व्यवसायी कृष्ण जैन को खाद्य व्यापार संघ का अध्यक्ष मनोनीत किया गया, जबकि अजय सराफ को सचिव और प्यारेलाल बंसल को कोषाध्यक्ष पद का दायित्व सौंपा गया। बैठक में नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने व्यापारिक हितों में काम करने को अपनी प्राथमिकता बताया। नव मनोनीत अध्यक्ष ने बताया कि सभी के सहयोग से आला अधिकारियों और सरकार से वार्ता कर वर्तमान में व्यापारियों और धान मंडी की व्यवस्थाओं को लेकर आ रही समस्याओं का निराकरण करवाने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा खाद्य व्यापार संघ की कार्यकारिणी के विस्तार को लेकर भी बैठक में विचार विमर्श किया गया। कार्यकारिणी के विस्तार के लिए जिले की सभी मंडियों के व्यापारी अपने अपने स्तर पर सुझाव पारित करेंगे। इसके बाद कार्यकारिणी में नए सदस्यों को जोड़ा जाएगा। इस मौके पर खाद्य व्यापार संघ के सदस्यों ने नव मनोनीत पदाधिकारियों को शुभकामनाएं प्रेषित की। इस मौके पर घनश्याम भादु, पदमचंद जैन, राज सोडा, विजय कुमार गर्ग, संतराम जिंदल सहित अन्य व्यापारी मौजूद रहे। किसान कल्याण शुल्क और कृषि उपज मंडी सेस जो है वो 260 से घटा के 50 में से कर दिया है। इस तरह की मांग जो राज्य सरकार से रखी है। आड़त कम करने की बात कई व्यापारियों ने कही तो हमने उसका पुरजोर विरोध किया। उसका हमने जो पूरी तरह से बहुमत की विरोध किया है कि आड़त कम करने की बात नहीं होनी चाहिए। हालांकि लास्ट में हमने ये बात भी कही कि ठीक है, अगर आपको कुछ निर्णय लेना भी पड़े इस संबंध में तो उस दृष्टि से निर्णय लें कि जो भी कच्चा आड़तिया काम कर रहा है मंडी में वो अपने को सर्वाइव कर सके। आज आपने सर्वसम्मति से जो जिम्मेदारी सौंपी है उसको हम तीनों पदाधिकारी बखूबी निभाएंगे। आपको उड़ाना किसी तरीके का नहीं आने देंगे। आप जो भी सुझाव देंगे हम सरकार को, अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से अवगत कराएंगे। दूसरी बात, आज मैं एक खुशी की बात मानता हूँ कि सर्वसम्मति से 3 नाम आए। तीनों ने मार्गदर्शक तय करके, टाउन वालों ने पदाधिकारी तय करके, बहुत अच्छी बात है। सब मिलजुल के चलेंगे। दूसरी बात, मैं सब अध्यक्षगण बैठे हैं, हमें सब जगह से एक एक आदमी कार्यकारिणी में लेना है। अध्यक्ष अपना चला रहा है, वो अपना नाम भेजे लेटर पे कि इसको कार्यकारिणी में लिया जाए। आप जिसका नाम भेजेंगे हम उसका नाम ऐड करेंगे। मेरा खाद्य व्यापार संघ का सर्वसम्मति से मुझे आज अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया है। मैं तहे दिल से सभी मंडियों का धन्यवाद देता हूँ। दूसरी बात, हमारे व्यापारियों, किसानों, मजदूरों की अनेकों समस्याएं हैं, उसका हम राज्य सरकार, भारत सरकार, हमारे ज़िले के एमएलए साहिबान से मिलकर हम इसका समाधान करवाएंगे। माननीय जिला कलेक्टर महोदय सभी अधिकारीगण से मिलकर तुरंत राहत दिलाने का प्रयास करें, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। सभी मंडी वासियों से मैंने निवेदन किया है कि सब मिलजुल कर अपने हर समस्या शांतिपूर्ण तरीके से हल करवाएंगे। आज हमारे सचिव के लिए सराफ जी और कोषाध्यक्ष के लिए प्यारेलाल जी, तीनों को सर्वसम्मति से निर्वाचित हो सकते हैं।
और कार्यकारिणी के लिए हमने सभी अध्यक्षगणों को कह दिया है कि एक एक नाम अपनी मंडी से वो भिजवाएं, उसका हम तुरंत कार्यकारिणी की बैठक बुला के उसको मनोनीत कर देंगे। सब इकट्ठे होकर इसको चलाएंगे, बढ़िया तरीके से चलाएंगे। खाद्य व्यापार संघ की आज मीटिंग थी, उस मीटिंग के अंदर सर्वसम्मति से कृष्णजी जैन को अध्यक्ष चुना गया है और यही अपनी कार्यकारिणी बनाएंगे, आगे बढ़ चढ़ के काम करेंगे। जितने हमारा कार्यकाल पूरा हो गया है, इसको जैन जी को अध्यक्ष चुना गया था। साल में तो आज घोषणा की है, शायद उसके आज शाम तक हड़ताल की जाए। आज ये जो जिले की मीटिंग हुई है बड़ी शानदार हुई। इसमें सर्वसम्मति से कृष्ण जैन, प्यारेलाल और सराफ साहब को तीनों को प्रतिनिधि बनाया गया। अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई और ये बहुत ही भले आदमी हैं, तीनों बढ़िया काम करेंगे। और कृष्ण जैन जी को बड़ा अनुभव है, पहले भी ये संगरिया के कई बार व्यापार मंडल के अध्यक्ष रहे हैं और बड़ी अनुभव रखते हैं ये। और इनका यहाँ हनुमानगढ़ जिले में भी और जयपुर में भी इनका बहुत बढ़िया प्रभाव है और ये आने वाले समय में जो समस्याएं हैं यहाँ की उनको हल कराएंगे। आज की ज़रूरत मुताबिक जो ये कार्यकारिणी बैठ के बनाएंगे और जो 3 मेंबर साहबान बने हैं, बड़े जिम्मेदार आदमी हैं। मैं इनके बढ़ने पर इनको सभी को बधाई देता हूं और पूरे हनुमानगढ़ जिले की सभी मंडियों के अध्यक्षों को और सेक्रेटरियों को बधाई देता हूं। आज हनुमानगढ़ जिला अध्यक्ष खाद्य व्यापार संघ का चुनाव होना जैसे विदित था, आज की तारीख तय थी, तो सर्वसम्मति से कृष्ण जैन संगरिया से अध्यक्ष बनाए गए और हनुमानगढ़ से अजय सराफ को सेक्रेटरी और प्यारेलाल जी बंसल को कोषाध्यक्ष बनाया गया। और इसमें तय किया गया कि अध्यक्ष और जो सेक्रेटरी हैं वो एक एक देंगे, वो अपनी एक कार्यकारिणी के लिए एक एक सदस्य देंगे और उनको मनोनीत करके सबको साथ लेकर और इस संस्था को आगे बढ़ाया जाएगा। जैसे पहले इस संस्था का क्या 8 साल से बनी हुई थी, परंतु पहले ये थोड़ा सा काम तो कर रही थी परंतु इतनी सक्रिय नहीं थी। परंतु अब ये नौजवान साथी आए हैं तो मैं ये विश्वास करता हूं कि ये आगे चलकर इस संस्था को और आगे लेके जाएंगे। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अस्थायी वन श्रमिकों ने बुधवार को उप वन संरक्षक को ज्ञापन सौंप नियमित रोजगार देने की मांग की है। रोजगार देना होगा, स्थायी रोजगार देना होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नियमित रोजगार देने की मांग को लेकर इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अस्थायी वन श्रमिकों ने बुधवार को वन विभाग के समक्ष प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम का एक ज्ञापन उप वन संरक्षक को सौंपा। ज्ञापन में बताया गया है कि वन कर्मी अर्ध कुशल श्रमिक के रूप में 15 वर्षों से काम कर रहे हैं, जो वर्तमान में कोविड-19 महामारी के कारण बेरोजगार हैं। विभाग की ठेका प्रणाली के कारण इन अस्थायी श्रमिकों का शोषण हो रहा है। 5 साल पहले अस्थायी श्रमिकों को अनुभव प्रमाण पत्र जारी किए गए थे, इसके बावजूद भी वर्तमान में काफी श्रमिक बेरोजगार हैं। अस्थायी श्रमिकों ने ज्ञापन के जरिए स्थायी करने और कुशल श्रमिक श्रेणी में गणना कर विभाग में समायोजित करने की मांग की है। आज भारत की जनसभा की जिला कमेटी द्वारा यहाँ वन विभाग कार्यालय पर यहाँ मुख्यमंत्री के नाम यहाँ डीएफओ को ज्ञापन दिया है, इस बात के लिए कि अस्थायी वन श्रमिक पिछले 15-20 सालों से यहाँ कार्य कर रहे हैं और वन विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उनको निराई का, गुड़ाई का, तमाम वो पेड़ पौधे लगाने का अनुभव है, निराई गुड़ाई का वो तमाम अनुभव होते हुए यहाँ के प्रशासन द्वारा उनको आज से 5 साल पहले अनुभव प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए। हमारी ये मांग है कि राजस्थान सरकार अस्थायी वन श्रमिकों को स्थायी करे, स्थायी नियुक्ति दे, ताकि उन लोगों का जो रोजगार है वो लगातार वन विभाग से जुड़े रहे हैं पिछले 15-20 सालों से, तो वन विभाग से जुड़े रहें और वन विभाग में सेवाएं देते रहें। विभिन्न समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर तोला धान का श्रमिकों ने बुधवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सीसी सरकार मुर्दाबाद, सीसी सरकार मुर्दाबाद, साडा हक मजदूर एकता जिंदाबाद। धान का तोला मजदूर यूनियन के सदस्यों ने विभिन्न समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर बुधवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। श्रमिकों ने बताया कि धान का तोला मजदूर मंडी में कृषि जिन्स की तुलाई भराई का काम कर अपने और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, लेकिन वर्तमान में सीसीआई के एक निर्णय के कारण धान मंडियों में तुलवाई का काम करने वाले हजारों श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं। किसान अपनी नरमे की फसल धर्म कांटों पर तुलवा रहे हैं, इसके चलते तोला श्रमिकों को काम नहीं मिल पा रहा। श्रमिकों का कहना है कि कृषि उपज मंडी समिति ने मजदूरों को लाइसेंस बनाकर दिए थे, जो
अब व्यर्थ हो चुके हैं। श्रमिकों ने बताया कि लॉकडाउन के बाद से ही मजदूर वर्ग आर्थिक बदहाली का सामना कर रहा है। अब सीसीआई के निर्णय ने उनका रोजगार भी छीन लिया है। ऐसी स्थिति में श्रमिक वर्ग भुखमरी की कगार पर आ गया है। श्रमिकों ने ज्ञापन सौंप रोजगार दिलवाने की मांग की है। मांग पूरी नहीं होने पर धान का तोला श्रमिकों ने आंदोलन करने की चेतावनी दी है। जिला कलेक्टर महोदय से मिलके आए हैं। जो तोला दानका की समस्या थी तो उसमें जो पूर्व की भांति जो कार्यक्रम चल रहा था भी तुलाई कंडीतौल से हो रही है और उनको मिल जाए, और उसके लिए कलेक्टर साहब ने कहा है कि हमने ऊपर सीसीआई के उच्च अधिकारियों को लिखा है, प्रमुख शासन सचिव को लिखा है, संभागीय को लिखा है और शीघ्र ही शाम तक आपकी समस्या का हल कर दिया जाएगा। हमारा प्रशासन से निवेदन है कि तोलका दान का जो मजदूर यूनियन है जो 50 सालों से ये कार्य कर रही है वो बिल्कुल बेरोजगार हो जाएगी और हमारे 20,000 परिवार जो ज़िले में हैं जो इस व्यवसाय से जुड़े हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे। उसमें किसान को और व्यापारी को किसी प्रकार की हानि नहीं होगी। ये भुगतान सीसीआई द्वारा दिलाया जाए ताकि सीसीआई ही ये भुगतान करे और इनकी समस्या का निदान करे। कलेक्टर साहब ने हमें आश्वासन दिया है, एडीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि जो आपका तोला दानका का जो राज्य सरकार की निर्धारित दरें हैं उसके हिसाब से हम आपको दिलाने का प्रयास करेंगे। राजस्थान वाटर वर्क्स कर्मचारी संघ की बैठक जंक्शन में आयोजित की गई। बैठक में नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। हमारी एकता जिंदाबाद, राजस्थान वाटर वर्क्स कर्मचारी संघ जिंदाबाद, राजस्थान वाटर वर्क्स कर्मचारी संघ जिंदाबाद। राजस्थान वाटर वर्क्स कर्मचारी संघ की जिला इकाई की बैठक बुधवार को जंक्शन में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश महामंत्री अशोक भोगिया ने की। बैठक में सर्वसम्मति से संघ की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। इस दौरान पृथ्वी सिंह को जिलाध्यक्ष, जसवीर सिंह अक्कू को महामंत्री, विजय पारिक को कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत किया गया। इसके अलावा बैठक में संघ की सलाहकार समिति का भी गठन किया गया। संघ सदस्यों ने बताया कि नवगठित कार्यकारिणी का कार्यकाल 1 वर्ष का रहेगा। बैठक में संघ सदस्यों ने नव मनोनीत पदाधिकारियों का माल्यार्पण कर उनका अभिनंदन किया। नव मनोनीत पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ सभी को एकजुट करना उनकी विशेष प्राथमिकता रहेगी। वेतन कटौती सहित अन्य समस्याओं के निराकरण को लेकर आंदोलन तेज किया जाएगा। हमारे राजस्थान वाटर वर्क्स कर्मचारी संघ के पूरे जिला के चुनाव कराए गए हैं, जिसके अंदर जिला हनुमानगढ़, वर्त हनुमानगढ़, खंड हनुमानगढ़ और उपखंड हनुमानगढ़ जंक्शन की कार्यकारिणी का चुनाव कराया गया है, जिसके अंदर वर्त के अध्यक्ष और महामंत्री, जिला अध्यक्ष और महामंत्री, खंड अध्यक्ष महामंत्री और उपखंड हनुमानगढ़ जंक्शन के अध्यक्ष और महामंत्री चुनाव कराए गए और उनकी कार्यकारिणी बनाई गई, जो कि 1 साल के लिए ये कार्यरत रहेगी और कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए ये संघर्षरत रहेगी। प्राथमिकता में जिस प्रकार राजस्थान सरकार कर्मचारियों की हर माह वेतन कटौती कर रही है, सबसे पहले तो उसका विरोध किया जा रहा है, जिसका विरोध ऑलरेडी चल भी रहा है। और उसके साथ ही कर्मचारियों की एक रिकवरी चल रही है। 2017 से जो एक आदेश जारी हुए हैं उसके अंदर सभी कर्मचारियों की रिकवरी हो रही है और ग्रेड पे रिवाइज करके उनका वेतन कम किया जा रहा है। उसके लिए हम कोर्ट में भी गए हुए हैं, कोर्ट से हमें स्टे भी मिली हुई है, लेकिन उस स्टे को सरकार मान नहीं रही है। उसके लिए भी संघर्ष करेंगे और नई नियुक्तियों के लिए भी हमारा प्रयास रहेगा। अभी सरकार विभाग के अंदर कर्मचारियों का नितांत अभाव चल रहा है। हर वर्ष कर्मचारी 10-12 कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं और योजनाएं बढ़ती जा रही हैं, कर्मचारियों का टोटा है। इसलिए नई भर्ती के लिए भी हमारा प्रयास रहेगा भी सरकार पर दबाव बनाकर नई भर्तियां भी शुरू कराई जा सके। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूं छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी, टहलने नहीं,
कहाँ पे वापस जा रहे हैं? तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबली, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो। मास्क। हाँ, मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी और उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। लॉयंस क्लब की ओर से जंक्शन थाना में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया। जंक्शन के मुख्य बाजार में पुलिस कर्मियों की सक्रियता से टली चोरी की वारदात एवं 8 स्थानों पर वाहनों को आग के हवाले करने वाले आरोपी की तत्परता से गिरफ्तारी के चलते लॉयंस क्लब हनुमानगढ़ द्वारा जंक्शन थाना प्रभारी नरेश गेरा तथा पुलिस स्टाफ को सम्मानित किया गया। लॉयंस क्लब अध्यक्ष मोहित बलाडिया ने बताया कि पुलिस कर्मियों द्वारा दिखाई गई सक्रियता से आम आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। उन्होंने कहा कि नरेश गेरा के जंक्शन थाना प्रभारी के रूप में कार्यभार संभाले पर अपराधों के ग्राफ में कमी आई है तथा असामाजिक तत्वों की धरपकड़ भी की जा रही है। ऐसे पुलिस कर्मियों का सम्मान करने से उनका आत्मबल बढ़ता है। इस मौके पर थाना प्रभारी नरेश गेरा ने लॉयंस क्लब का आभार जताया। कार्यक्रम में मोहित बलाडिया, भारतेंदु सैनी, साहिल फतेगड़िया, नरेश पाहवा, राम निवास मांडन, डॉक्टर आदित्य चावला, करण गर्ग सहित अन्य लोग मौजूद रहे। हनुमानगढ़ पुलिस का लॉयंस क्लब की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक आभार और इनको धन्यवाद। शहर में कानून व्यवस्था को बनाने के लिए एक जिम्मेदार पुलिस अधिकारी और पूरी पुलिस टीम का जो हौसला है वो इन्होंने दिखाया। पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ श्रीमती राशि डोगरा जी के निर्देशन में हनुमानगढ़ पुलिस थाना जंक्शन के सीआई श्री नरेश गेरा जी और उनकी पूरी टीम ने बहुत ही तत्परता से रात को कुछ चोरों को चोरी करते हुए पकड़ा। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उसके बाद जब उनको पकड़ा, वो लेके आए, उनसे कुछ पूछताछ की तो पुरानी भी जो चोरियां हुई है उसके बारे में भी इनको खुलासा हुआ। तो ये शहर के लिए एक बहुत बड़ी अच्छी खबर है और बहुत अच्छी बात है। हम लॉयंस क्लब हनुमानगढ़ की तरफ से इन सभी का हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करते। कल रात्रि एक घटना हुई जिसमें 2 अज्ञात व्यक्ति चोरी करने की नीयत से घुसे। उसमें हमारे होमगार्ड के जवान जो ड्यूटी पर थे उन्होंने तुरंत थाने पे सूचना दी, मुझे फ़ोन किया, जिस पर मैं जाब्ता के सब पहुँचे और तुरंत उनको पकड़ लिया गया। हालांकि काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी और कुछ पुरानी चोरियां भी उनसे अपनी खुली हैं। पदमपुर की भी एक चोरी उन्होंने स्वीकार की है और पूरे थाना स्टाफ की हौसला अफजाई के लिए आज लॉयंस क्लब द्वारा जो ये सम्मानित करने का कार्यक्रम किया गया, इससे पूरे स्टाफ की हौसला अफजाई हुई है और हमें एक नैतिक बल मिला है कि हम लोग और बढ़ चढ़ के कोशिश करेंगे कि अच्छा से अच्छा करने का प्रयास करें। और जो जंक्शन हनुमानगढ़ पुलिस है, जो जंक्शन की कानून व्यवस्था है, उसको बनाने में तत्पर है और हमेशा आपके विश्वास पे खरा उतरने की कोशिश करें। पुलिस द्वारा आवाज अभियान के तहत टाउन थाना परिसर में जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान महिलाओं और बालिकाओं को कानून संबंधी जानकारी दी गई। महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने को लेकर जिला प्रशासन के सहयोग से पुलिस द्वारा चलाए जा रहे आवाज अभियान के तहत टाउन थाना में जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें कार्यशाला में भाग लेते हुए जिला पुलिस अधीक्षक राशि डोगरा ने कहा कि 14 से 25 वर्ष की उम्र में जाने अनजाने में भी कई गलतियां हो सकती हैं, लेकिन माता पिता अपने बच्चों को कानून के बारे में भी बताएं। बलात्कार के मामले में मृत्यु दंड तक का प्रावधान है। साथ ही महिलाओं, बालिकाओं इत्यादि से छेड़छाड़ के मामलों में भी सख्त कानून बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि कहीं भी आप लोगों को किसी महिला या किसी बालिका के साथ कोई अत्याचार होता नजर आए
तो उसकी जानकारी संबंधित पुलिस थाने में दें। कार्यक्रम में पुलिस अधिकारियों ने आवाज अभियान के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि इस अभियान को रूटीन में न लेकर जिले में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने को लेकर इसे गंभीरतापूर्वक लेते हुए आयोजन किए जा रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि महिलाओं और बच्चियों तक ये मैसेज पहुंचे कि उन्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि महिलाओं से संबंधित अपराध को रोकने के लिए महिलाओं का आर्थिक रूप से सशक्त होना भी जरूरी है, तभी महिलाएं आत्मनिर्भर बन पाएंगी और महिलाओं से संबंधित अत्याचारों में कमी आएगी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि महिलाओं और बच्चों के साथ कहीं भी अत्याचार या छेड़छाड़ की घटना हो तो उसकी जानकारी तुरंत संबंधित हेल्पलाइन को की जा सकती है। कार्यशाला के बाद जिला पुलिस अधीक्षक और अतिथियों ने झंडी दिखाकर जागरूकता रथ को रवाना किया। रैली टाउन के विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए वापस टाउन थाने पहुंची। कार्यक्रम में एएसपी जस्साराम बोस, पीएमओ डॉक्टर एमपी शर्मा, पीआरओ सुरेश बिश्नोई, नगर परिषद कमिश्नर पूजा शर्मा, बीसीएमओ डॉक्टर ज्योति धिंगड़ा, सीओ सिटी अतर सिंह चौरान, महिला सेल के सीओ प्रशांत कौशिक, टाउन थाना प्रभारी रमेश माचरा सहित शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। अबला जीवन, हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध, आंखों में है पानी। अगर इस लाइन को हम देखें, ये दो लाइनें हैं, बड़ी मार्मिक है। एक लाइन पालन पोषण करने वाली और दूसरी लाइन और उसका जो भाव है समाज में एक सम्मान का भाव, एक ममता का भाव, एक प्रेम का भाव। तो आप देखिए ये समाज में एजुकेशन के साथ साथ आज जो आवाज कार्यक्रम है, कहीं न कहीं हमारा समाज कमजोर बनता जा रहा है। हम सभी अपने अधिकार तो सोचते हैं लेकिन अपने कर्तव्य कभी नहीं सोचते। हमें जो अधिकार दी है, प्रोटेक्शन दी है, लेकिन हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उनका सही उपयोग करें, क्योंकि कई जगह पर इसका गलत यूज भी किया जा रहा है। आम एरिया में देखा जा रहा है कि इसका गलत यूज लोग कर रहे हैं, लेकिन हमें इसका सही यूज करना चाहिए। हमें अपनी प्रोटेक्शन खुद करनी चाहिए। हमें डर के नहीं रहना चाहिए किसी से। हमें चांद नहीं, हमें सूरज बनना चाहिए, जिसको देख के ही लोग जलें। आवश्यकता क्यों महसूस हुई, इस बारे में सोचना पड़ेगा। आज से 8-10 साल पहले दिल्ली में निर्भया प्रकरण हुआ और अभी कुछ दिन पहले ही हाथरस में एक बच्ची के साथ घटना हुई। हमें सोचने पर मजबूर किया ये घटना क्यों हुई, पुलिस, समाज, किसका रोल है, और ऐसी घटना भविष्य में नहीं हो उसके लिए आप और हमें एकजुट होकर सजग रहकर कार्यक्रम करना है। इसीलिए जन चेतना जगाने के लिए इस आवाज कार्यक्रम का पुलिसों के द्वारा शुभारंभ किया गया है। किसी से, किसी भी बच्चे से, किसी भी लड़के से कोई गलती ना हो और आपका परिवार इससे दूर रहे। और अगर कहीं पे आपके समाज में, आपके परिवार में, आपके जहाँ पे आप काम करते हैं, वहाँ आपको दिखता है कि कोई महिला, कोई बच्ची कोई भी पीड़ा पे है या उसके ऊपर इस तरह का कोई शारीरिक शोषण या इस तरह का कोई अपराध घटित हो रहा है, तो उसको कानून के सामने लाएं, उसको पुलिस तक पहुँचाएं और अपना सामाजिक दायित्व पूरा करें। देखिए, आवाज़ कार्यक्रम का जो आगाज़ है वो 13 तारीख को कर दिया गया था और उसी के कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज टाउन थाना परिसर में जागरूकता रैली और एक कार्यशाला रखी गई थी, जिसमें विभिन्न विभागों से लोगों ने आके कानून के बारे में बच्चियों को अवगत कराया। और ये रैली अभी पूरे मार्केट में घूमकर आएगी, जिससे इस कार्यक्रम की जागरूकता में सहायता मिलेगी। टाउन स्थित वार्ड संख्या 40 में सीसी सड़क के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। सड़क निर्माण में करीब 10,17,000 रुपए की लागत आएगी। टाउन स्थित वार्ड संख्या 40 में सोमवार को सीसी सड़क निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। सड़क में करीब 10,17,000 रुपए की लागत आएगी। पिछले लंबे समय से लोग उक्त सड़क के निर्माण की मांग कर रहे थे। बुधवार को नगर परिषद ने सड़क का निर्माण कार्य आरंभ करवाया। नगर परिषद अधिकारियों ने बताया कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर विशेष ध्यान रखा जा रहा है। गुणवत्ता जाँच के लिए नगर परिषद की टीम समय समय पर मॉनिटरिंग कर रही है। सीसी सड़क निर्माण के बाद वार्डवासियों को आवाजाही में काफी राहत मिलेगी। इस मौके पर सभापति गणेश बंसल, विनोद तलवाड़िया, श्वेता तलवाड़िया, दिनेश शर्मा, लाल सिंह शेखावत, मोहन सिंह राघव, रविशंकर मुंदड़ा, पवन अग्रवाल, अरुण कुमार, युधिष्ठर सिंह सहित अन्य वार्डवासी मौजूद रहे। हाँ, ये तरीके ग्राउंड के पीछे जो पार्क है इसके अराउंड सीसी रोड बनाने का कार्य अभी
सभापति महोदय द्वारा इसका शिलान्यास किया गया है। लगभग 10,17,000 रुपये इसकी लागत है और इसका 2 महीने का इसका टाइम है। के लिए हम बिल्कुल मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मैं खुद मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, हमारे अधिकारी और हमारे जो टेक्निकल सुपरवाइजर हैं जीवन जी, वो इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसमें लगभग 4 इंच सीसी और 4 इंच पीसीसी का प्रावधान है। भारत गैस ने दीपावली के उपलक्ष्य में नई योजना की शुरुआत की है। योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को कम दरों पर गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाए जाएंगे। नवरात्रों और दीपावली के उपलक्ष्य में भारत गैस की नई स्कीम के जरिए जरूरतमंदों को अब कम दरों पर कनेक्शन मिल सकेंगे। भारत गैस के डिस्ट्रीब्यूटर अंजनी चाचा ने इस संदर्भ में जानकारी देते हुए बताया कि निर्धन वर्गीय लोगों को कम दरों में गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाने के लिए भारत गैस की तरफ से योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत 1999 रुपए में कोई भी व्यक्ति गैस कनेक्शन करवा सकता है। उक्त दर में सिक्योरिटी की राशि, रेगुलेटर व DGCC बुक का शुल्क शामिल है। उन्होंने बताया कि त्योहारों के मौके पर भारत गैस ने उपभोक्ताओं के लिए इनामी योजनाएं भी शुरू की हैं ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा सेवाओं का लाभ ले सकें। श्री बालाजी गैस एजेंसी द्वारा भारत गैस की तरफ से इस त्योहारों के मौके पे हमारे जो ग्राहक हैं उनके लिए एक उपहार योजना हमने शुरू की है। हमने इसका स्लोगन दिया है, दीपावली और नवरात्रि का त्यौहार ये पाइए भारत गैस का उपहार। ये स्कीम उन लोगों के लिए है जो अभी तक गैस कनेक्शन से वंचित हैं या जिनके पास गैस कनेक्शन तो है लेकिन एक ही सिलेंडर है। उन ग्राहकों को फायदा देने के लिए और त्योहारों पर उनको सम्मानित करने के लिए हमने एक ये योजना शुरू की है। अब सिर्फ 1999 रुपये में भारत गैस का कनेक्शन हम लोग दे रहे हैं, जिसमें सिर्फ उसको 1999 रुपये और जो प्रचलित गैस रिफिल का रेट है वो देना है। इसमें 1999 में एक सिलेंडर की सिक्योरिटी, एक रेगुलेटर की सिक्योरिटी और एक गैस पाइप और DGCC बुक यानी ब्लू बुक ये हम लोग दे रहे हैं। साथ ही साथ ग्राहकों को सम्मान देने के लिए और उनको जोड़ने के लिए हमने एक उपहार रखा है जो भारत गैस का एप्रॉन है, जो रसोई में काम करते समय सेफ्टी के हिसाब से भी डिजाइन किया गया है। अगर कोई कस्टमर 2 सिलेंडर का कनेक्शन लेता है नया तो उसे सिर्फ 3499 रुपये देने हैं और इसके साथ में हम लोग सिलेंडर ट्रॉली गिफ्ट में दे रहे हैं। और जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है, सिंगल सिलेंडर है, सेकंड सिलेंडर ले रहा है, उसे मात्र 1559 रुपये देने हैं, प्लस में गैस का प्रचलित मूल्य देना है और उसके साथ में हमने सेलो कंपनी की वाटर बोतल दी है। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।